सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इल्यूस्ट्रेट्स डिवीजन एल्गोरिथम का एग्जांपल नंबर 2। क्या है एग्जांपल नंबर 2? सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जो है इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 where q is some integer। the positive odd integer, ठीक है, is of the form 2q plus 1। ठीक है, दिया हुआ है where is q is equal to q is some integer। एक क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है, हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। क्या मानेंगे कि तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हम लोग a मान लेते हैं। कुछ भी मानना है इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग मान लेते हैं लेट पॉजिटिव इंटीजर बी a। ठीक है, मान लिए। ठीक है, और फिर एक और मानना है, तो उसको क्या मानेंगे, लेट दूसरे इंटीजर को अदर इंटीजर बी, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, बी मान लिए। अब कुछ वैल्यू बी का लेना होगा ना, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो बी का वैल्यू हम लोग 2 रख देते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम लोग इल्यूसिव डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, एक डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है, तो इसको हम लोग डिविडेंड मान लेते हैं। डिविडेंड इसको मान लेते हैं डिवाइजर। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन राइज करेगा कि इसी को आप डिविडेंड क्यों माने, इसी को डिवाइजर क्यों माने। ठीक है, तो इसका वैल्यू पता है, हम लोगों को लग रहा है कि इसको मान लेना चाहिए, इसका वैल्यू पता है, इसीलिए इसको हम लोग डिवाइजर मान लिए। इसमें कुछ खास नहीं है, आप जिसका वैल्यू मालूम है, जिसका वैल्यू आप लेके चल रहे हैं, आपको लग रहा है ये छोटा होगा, इसीलिए ले लिए। ठीक है, तो अब हम लोग इलिसिट डिवीजन लेमा में क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही ना होता है। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है, ए डिवाइजर 2। ठीक है, कोसेंट मालूम नहीं, क्यू, रिमाइंडर आर। ठीक है, तो हम लोग ये तो जानते हैं आर जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन डिवाइजर से छोटा ही होगा, ये हम लोग को पता है। हम लोग इससे पहले वाले क्लास में ये सारा कुछ किए हैं। ठीक है, तो डिवाइजर कितना है, 2 है, तो आर क्या क्या हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता, बचा क्या, 0 1। आर क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1। ठीक है, तो हम लोग अब इस इक्वेशन में 0 रख देते हैं।
a इज इक्वल टू 2q प्लस 0। तो a इज इक्वल टू 2q लिख सकते हैं, जीरो है ही, जीरो का कुछ वैल्यू नहीं है, इसको हटा देते हैं। और इसी तरह यहां पे एक दूसरा इक्वेशन भी चलेगा। अगर r का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू क्या है 1 है, तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। ठीक है, अब आप लोग को पता है 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन में बदल जाएगा। मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल 3 को, और नंबर है ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा 6 क्या है इवन नंबर, 4 को 2 से किए इज इक्वल टू 8, यानी कि 10 को 2 से किए इज इक्वल टू 20, 11 को 2 से किए इज इक्वल टू 22। यानी कि हम लोग किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर जो भी है, ठीक है, वो किस फॉर्म में है, a इज इक्वल टू 2q के फॉर्म में। हो सकता है ऐसा, क्योंकि 2 से किसी भी नंबर को, चाहे 1 हो, 2 हो, 1 2 3 4 5 6, किसी 5 6 किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2q के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, चाहे 1 को ही लीजिए, 1 को भी मल्टीप्लाई किए, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। ये तो प्रूव हो गया, a इज इक्वल टू 2q। ठीक है, और ठीक a इज इक्वल टू 2q, अगर 2q में 1 जोड़ दो, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 3 इंटू 2 प्लस 1, सॉरी 4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 5 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 6 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, 7 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। यानी कि ये हम कर सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू 2q, और ऑड के लिए ये। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले क्या करना है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव क्या इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। हम लोगों को प्रूव करना है कि सारा इवन नंबर, इवन इंटीजर जो है 2q के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी इवन नंबर ले सकते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, ये सारा का सारा 2q के फॉर्म में है, जो हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, और एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, और सारा ऑड 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में। तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को a मान लिए, ठीक, और एक दूसरा इंटीजर b मान लिए। ठीक है, और b का मान 2 रख लिए, रख सकते हैं, एज्यूम करना है एज्यूम कर लिए। तो इल्यूसिव डिवीजन लेमा
का यूज करते हैं। इस जगह हम लोग लिख देंगे, एग्जाम में ये लिखना एकदम इंपॉर्टेंट होता है, बाय यूजिंग इल्यूसिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये लिखना एग्जाम में एकदम जरूरी है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर गुना कोसेंट प्लस आर इंटू कोसेंट प्लस आर, यानी आर इज इक्वल टू रिमाइंडर। ठीक है, तो हम लोग क्या माने हैं, ए को डिविडेंड माने हैं, तो लिख दिए ए इज इक्वल टू 2, डिवाइजर 2 है तो लिख दिए 2, क्यू कोसेंट है, आर रिमाइंडर। ठीक है, अगर आर जो है रिमाइंडर है तो लिख, ये हम लोग स्टार्टिंग में ही प्रूफ किए थे, ये चीज 0 से बड़ा होगा आर या बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अपने डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है, ये हम लोग पहले भी प्रूफ कर चुके हैं ना। तो आर जो है लेस देन 2 होगा, तो लेस देन 2 क्या बचा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, या तो 0 होगा या 1। तो हम लोग दो फॉर्मेट हो सकता है, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, या तो एक ये इक्वेशन हो सकता है या फिर एक ये इक्वेशन हो सकता है, आप लोग समझे। और 2q यानी कि 2 से q क्या है, कोसेंट है, वो 2 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई, पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन में ही बदलेगा। इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ देखें, 3 ऑड है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन मल्टीप्लाई किए 2 से तो इवन पॉजिटिव इंटीजर में बदल गया। 4 इवन पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन मल्टीप्लाई किए 2 से 8 हो गया, यानी ये भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है। 10 उसको भी मल्टीप्लाई किए 2 से तो 20, ये भी इवन में इवन में है। 11 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी 22 क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी कि ये तो प्रूव हो गया भाई कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन में ही बदलेगा। तो हम लोग पहला वाला जो क्वेश्चन है 2q के फॉर्मेट में, ये जो है 2q के फॉर्मेट में, ये हम लोग प्रूफ कर दिए यहां पे। ठीक है, प्रूफ हो गया। और ये जो है a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 दूसरा इक्वेशन निकलता है। तो 2q यानी कि 2q किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से किसी को भी, ऑड इवन ऑड मल्टीप्लाई किए, किसी में भी प्लस 1 किए तो सारा का सारा क्या निकला, और पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि ये भी प्रूव होता है कि a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 और पॉजिटिव इंटीजर है। यानी कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए और आपको एग्जांपल देके समझा भी दिए कि हाँ, इतना सारा एग्जांपल देके कि हाँ ऐसा ही होता है। तो ठीक है, एग्जांपल 2 हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं एग्जांपल 3। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1। क्या है क्वेश्चन, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोगों को प्रूव करना है क्वेश्चन में कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में है। ठीक है, where q is some integer। तो सबसे पहले हम एग्जांपल में ले लेते हैं, क्या लेते हैं, लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो एक और मानना होगा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक और मानना होगा, तो
उसको हम लोग क्या मान लेंगे? लेट द सेकंड इंटीजर बी वाई, बी वाई, ठीक है। अब y का मान क्या लेंगे? यहाँ पे 4 दिख रहा है आपको, दोनों जगह 4, तो हम लोग 4 मान लेते हैं y का मान, ठीक है। 4 मान लिए। यहां भी हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे? ये एलियोसिट्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा, बाय अप्लाइंग एलियोसिट्स डिवीजन लेमा। ये सारा चीज आप लोगों को लिखते चलना है एग्जाम में, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है? डिविडेंड मान लेते हैं, डिवीजन मान लेते हैं, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, ठीक वही हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। डिविडेंड मान लिए, डिवीजन मान लिए, तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 4q प्लस r। तो r का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू r लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? 4। तो क्या हो सकता है? या तो 0 हो जाए, या 1 हो जाए, या 2 हो जाए, या 3 हो जाए। r का वैल्यू सिर्फ यही 4 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या किए थे? यही किए थे। तो अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, इसी जगह रखते हैं। x इज इक्वल टू 4q प्लस 0, x इज इक्वल टू 4q प्लस 1, x इज इक्वल टू 4q प्लस 2, x इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ठीक है। किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, किसी भी नंबर में हम लोग q को कोई नंबर मान लेते हैं, सॉरी इज इक्वल टू 2, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए क्या है? निकल रहा है ये। हम क्या माने थे? पॉजिटिव ना, पॉजिटिव ऑड। 8 क्या है? इवन नहीं होगा, ठीक है। अगर 4q प्लस r प्लस 0, तो 8 प्लस 0 क्या होगा? नहीं होगा। 4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ये क्या है? ऑड। 9 क्या है? ऑड। हो सकता है 4 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। 4 इंटू 3 प्लस 3, 2 11। ये भी क्या है? ऑड। ये ऑड है, ये ऑड है। अब आप लोग बोलिएगा क्या कि 4 का ही एग्जाम्पल क्यों लिए? आप 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ये इवन हो गया तो नहीं चलेगा। 5 इंटू 2
प्लस 1 इज इक्वल टू 11, ऑड है, सही है, यहां भी यही हुआ था। 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 इंटू 2 या जो मानना है, ठीक है, 5 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, इवन है, नहीं चलेगा। 5 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 ऑड। यानी कि इसमें ये क्वेश्चन जो है नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। यानी चलेगा क्या, x इज इक्वल टू 4q प्लस 1, x इज इक्वल टू 4q प्लस 3, ठीक है। अब इसका एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, करना है कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। यानी कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में ही है, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव ऑड इंटीजर को x मान लिए, ठीक। सेकेंड इंटीजर को y रख लिए, ठीक है, और y का मान 4 रख लिए। 4 क्यों रखे, क्योंकि 4 दो जगह हमको दिखा तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले दिख रहा है तो ले लिए, और कुछ नहीं है। जैसे पिछले वाले में माने थे, x को डिविडेंड मान लिए, y को डिवाइजर मान लिए, ठीक है। बाय अप्लाइंग इल्यूसिड्स डिवीजन लेमा, इल्यूसिड्स डिवीजन लेमा का यूज किए तो क्या होगा, x इज इक्वल टू x डिविडेंड इज इक्वल टू 4 डिवाइजर q कोसेंट प्लस r, यही होगा ना इल्यूसिड्स डिवीजन लेमा से, ठीक है। तो अब हम लोग यहां आते हैं इस पॉइंट पे, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं 0, ये हम लोग भी पढ़े हुए हैं, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन डिवाइजर, ये हम लोग पढ़े हैं ना। डिवाइजर क्या है 4, तो r क्या हो सकता है 0 1 2 3, ये 4 के अलावा कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता है r। तो हम लोग r का वैल्यू पुट किए पहले इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 4 में पुट कर दिए, ठीक है। अब किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो इवन ही होगा। 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो इवन होता है, ये तो 4 है, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही होगा, ये फिक्स है। तो इस तरह ये वाला कट गया, नहीं चलेगा, ये वाला कट गया, नहीं चलेगा, बचा, सॉरी ये नहीं कटा, इसके ऊपर वाला कट गया, ये कट गया, नहीं चलेगा। यानी कि चलेगा कौन, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यही दो चलेगा। इसको चेक करने के लिए हम लोग इतना वैल्यू यहाँ पे डाल के चेक कर लिए, समझ में आया। यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं प्रूव, ठीक है। क्लियर नहीं आता पाएगा, A sweet seller has 420 Kaju burfis and 130 Badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number that can be placed in each stack for the first? तो ठीक है, क्या है, कितना काजू बर्फी है, 420 और 130 बादाम का बर्फी है, ठीक है। 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम का बर्फी है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि एक सब में बराबर क्वांटिटी रहे,
यानी कि हर स्टैक में बराबर क्वांटिटी रहे। मान लीजिए इतना 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 ऐसे ऐसे जितना पीस रहे हर ट्रे में बराबर रहे और कम से कम जगह छेके। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसी हिसाब से HCF निकाल लेते हैं। किसका? 420 और 130 का। तो कौन सा बड़ा है? 420 बड़ा है, 130 से डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग 130 से डिवाइड करते हैं किसको? 420 को। ठीक है, 3 टाइम्स में बचा कितना? 30 से डिवाइड कीजिए 130 को 4 बार में, 4 टाइम्स में 120, बचा कितना? 10 से अब किसको करेंगे? 30 को कितने बार में? 3 बार में, बचा कितना? 0। HCF को तो अब देखिए 420 काजू बर्फी है, सॉरी HCF 10 हुआ ना, 420 काजू बर्फी है, 420 तो उसका 42 स्टैक हो सकता है। ठीक है, 130 बादाम बर्फी है तो उसका क्या हो सकता है? 13 स्टैक इज इक्वल टू 40 इंटू 10 के हिसाब से किया जा सकता है और 30 इंटू 10 के हिसाब से सजाया जा सकता है। ये 420, ये 130। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद अब हम लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोग कर लीजिए। ठीक है, जितना हो सके। और हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। थैंक यू।